नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज़। मैं हूं सुदर्शन कुमार चौधरी। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30 है, जहां से निवर्तमान जिला परिषद हमारे साथ मौजूद हैं। और इस बार का जो जिला परिषद का चुनाव था, इसमें कुछ ऐसा अफवाह इनके बारे में उड़ाया गया, जैसा कि बताए वो सारा चीज़ हम अवगत कराएंगे, जिस कारण से ये पीछे रह गए। तो सबसे पहले इनका हम परिचय जानते हैं और एक एक बात पर हम चर्चा करेंगे, क्या आखिर वजह रहा जो इस चुनाव में पीछे रह गए। सर, स्वागत है परफेक्ट 24 न्यूज़ में। बहुत बहुत आपका भी स्वागत, धन्यवाद। इस बार सर आप जिला परिषद का चुनाव लड़े, तो क्या सब कमी रह गई जो पीछे रह गए? जी, मैं तो जितना काम क्षेत्र में किए, जिला परिषद 30 में जो 15 साल में कोई नहीं किया, और मैं एक परिवार का सदस्य का रूप में हर काम करने का हम किए। 5 साल उनके सेवा, ऐसे तो 2 साल कोरोना में चला गया। 3 साल जो हम सेवा किए उतना कभी कोई नहीं किया। लेकिन ऐसा हुआ परिस्थिति, जो एक जल जमाव का स्थिति इस प्रखंड में उजियारपुर और महिसारी रामचंद्रपुर अंधेल की पंचायत में है, जहां जिसके लिए हम जल निकासी के लिए 2003 से अनशन, प्रदर्शन, धरना सब कुछ किए। और 2009 को मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी ये झखरा का जनता दरबार में आवेदन दिए जो इसी जल निकासी किया जाए, चूँकि आए दिन यहाँ जल जमाव का समस्या हो सकता है, लेकिन अभी तक ये उसका कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इस बीच हम जब जिला परिषद में आए तो मैंने 2018 से विभिन्न योजना के तरह मांग किए, जो ये जो रामचंद्रपुर अंधेल चंदौली से जल निकासी का जो योजना है, सो किसी भी सरकारी योजना के तहत इसे भूगर्भीय नाला निर्माण कर जल निकासी की व्यवस्था की जाए। और इस बीच मैं मांग करता रह गया। इस पंचायत चुनाव में एक तरह से कहा जाए सबसे बड़ी वोट बैंक में गड़बड़ी अगर हुई, अफवाह फैलाया गया, तो उसका मुख्य रीजन जल जमाव था। जी, यही जल जमाव था। जब जल जमाव के लिए जो हम मांग करते रह गए, और इसी बीच अतिवृष्टि के कारण ये रामचंद्रपुर अंधेल का सभी चौर, जितने भी चौर हैं, बग्घा, गोला, सफा, हसना आदि डोरा, सभी चौर में जल जमाव एकाएक हो गया और झील में तब्दील हो गया। और इस बात को जब झील में तब्दील हो गया तो मैंने इस बात को उठाया जिला में। और जब मेरा जल चुनाव आचार संहिता का मामला यहाँ जब 24 तारीख से 25-26 तारीख को हो गया, तब अंचलाधिकारी किसी छोट भैया नेता का दबाव में आकर को उस मोड़ को अपना ओर खींचने शुरू कर दिए। जो यहाँ कोई, आपके कहने का मतलब जो अंचलाधिकारी उजियारपुर के हैं, वो किसी नेता के दबाव में आकर के जल निकासी को अवरुद्ध जैसे था वैसे ही रहने दिए, उसको क्लियर नहीं करा पाए। जी, वो किसी नेता को दबाव में, चाहे केंद्रीय नेता हो या क्षेत्रीय नेता हो, उनके दबाव में आकर को जल निकासी का मामला यहाँ तो साफ प्रतीत हो रही है, अगर नेताजी के दबाव में आकर जल निकासी का रास्ता सुलभ नहीं हो रहा है तो जो जनता है वो त्रस्त है, और यहाँ के जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग अपना चैन से नींद खींच रहे हैं। जी, वो लोग चैन से नींद सो रहे हैं। और यहाँ जो है सो जल जमाव की समस्या 4 से 5 महीना होने जा रहा है। आए दिन हो सकता है तो विभिन्न तरह का बीमारी फैल सकता है। और जो जहाँ तक जल जमाव है, घर को वो मुख्य रास्ता पार कर को बथान और घर में जल का ये बाढ़ नहीं है, अतिवृष्टि का पानी वहाँ पहुँच गया है, मकान भी धराशायी हो सकता है, और इफेक्टेड से, ये प्रभावित से विभिन्न तरह का बीमारी होने की आशंका। कुल मिलाकर कहा जाए, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं और स्थानीय सांसद हैं, उन लोगों की रुचि ही नहीं है जल निकासी में। जी नहीं, इस पर कोई पदाधिकारी और कोई क्षेत्रीय पदाधिकारी या नेता हो, चाहे विधायक हो, किसी का इस ओर ध्यान नहीं है। अगर ध्यान रहता आगे आपका क्या प्लान है? जब ये जल निकासी, जल जमाव का मुद्दा लेकर के आप चुनाव में पीछे रहे, लोगों को बरगलाया गया, इस कारण से आप पीछे रह गए, तो आगे क्या फिर रणनीति बनाए हैं? जी, इस चुनाव में एक तरफ अंधेल को जनता को कहा गया, जो जिला पार्षद दिलीप कुमार साहनी ये बांध जल निकासी को अवरुद्ध कर रहे हैं, दूसरे तरफ
महेसारी और लोहागिर को जनता को कहा गया कि दिलीप साहनी जानकर को ये बांध करवा कर को यहाँ जल जमाव का स्थिति और लोहागिर में बाढ़ का स्थिति पैदा करेंगे और हम लोगों का फसल क्षति हो गया। उनको कोई क्षति नहीं था, लेकिन क्षति जो ये 5 चौर का से भ्रम फैलाया गया लोगों के बीच। जी जी, इसीलिए भ्रम फैला कर मुझे इस चुनाव में रोका गया। जो ये पुनः जिला परिषद में जाएंगे तो ये जल निकासी का काम शीघ्र करेंगे। इसीलिए ऐसा कहा जाए जो अतिक्रमण किए हुए हैं उन लोगों का भूमिका अहम हो सकता है इसमें, चूँकि सरकार की जो नाली है, नाली की जगह पर अपना अतिक्रमण किए होंगे, उन्हें आपसे डर होगा कि जैसे ही इनका पावर मजबूत होता है तो फिर नाली को उराही करवाएंगे तो हम लोग का जो जगह अतिक्रमण किए हुए हैं इसको छोड़ना पड़ेगा।